my all dears, it's me Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। तो बेटा हम अपना ये चैप्टर जो आ गए जिसका टाइटल है होलोजैक न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 11 और क्लास बी 11 या फर्स्ट ईयर, उसका आज ये अपना तीसरा लेक्चर है और जिसका टाइटल है आगे आपको दिखाई दे रहा है फेरेंक्स, सवाल्विंग, पेरिस्टल्स, एंटीपेरिस्टल एंड ईसोफेगस। ये हम आज डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। इससे पहले हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था ओरल कैविटी, फर्स्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टम का इंट्रोडक्शन किया था। तो सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दांत होते हैं ओरल कैविटी में, टीथ हैं जो मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा सलेवरी ग्लैंड हैं जो 24 घंटों में 1 से 1.5 लीटर जो है वो सलेवा सीक्रेट करते हैं जो अपनी केमिकल डाइजेशन करता है। ऐसे ही बड़ा ज़बान है जो इसका फ्लोर है, फर्श है ओरल कैविटी का, वो क्या करती है 5-6 अलग अलग सवालिंग में हेल्प लेना, या इसके अलावा स्पीचेज है या स्पून की तरह जो है जो अपना सलेवा है उसको मिक्स करना खाने के साथ, ये सारे काम थे अपने ज़बान के। बाकी साइडें हैं वो अपनी चीक बनाते हैं, ऐसे ये जबड़े हैं अपने मेन। अब आगे जो है अपना ये खाना जो था बेटा, ये खाना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि खाना यहाँ पे टूट चुका है, छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ा दो चीज़ों ने, नंबर 1 सलेवा ने और दांतों ने। अब ये खाना मॉइस्ट हो गया, लुब्रिकेट हो गया, म्यूकस वगैरह ने सब ने अच्छी तरह से गोल गोल शेप में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस खाने का बेटा यहाँ पे नाम पड़ेगा बोलस। बोलस। अब ये बोलस जो है इसको अंदर लेना है, अंदर ही आएगा तो ये यहाँ से आपका पार्ट शुरू हो जाता है ओरल कैविटी के बिल्कुल पीछे लोअर साइड पे। इस पार्ट का नाम है फेरेंक्स। फेरेंक्स जो है बेटा इसका दूसरा नाम है थ्रोट। फेरेंक्स को हम दूसरे नाम से कहते हैं थ्रोट या गला भी कहते हैं, ये ऐसा अपना है, इसको थ्रोट या गला कहेंगे। थ्रोट जो है बेटा इसकी साइज है वो तकरीबन है साइज 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर होता है ये आपका आर्गन। और ये आर्गन जो है बेटा आपका ये आर्गन मौजूद है बिलो द, ये मौजूद है बिलो द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के नीचे है। और ये आर्गन जो आपका ये पूरा ऐसा, इसको हम कहेंगे फेरेंक्स या थ्रोट। फेरेंक्स जो है यहाँ से बेटा खाना आएगा अंदर, बोलस आएगा। अब ये खाना अपने आप नहीं आता है, फेरेंक्स जो है यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो आगे पढ़ते हैं। फेरेंक्स एक चौक है, एक यूँ समझे चौराया है, यहाँ पे 4 रास्ते आते हैं, 4 रास्ते। फेरेंक्स है ना बेटा गला, यहाँ पे 2 रास्ते नीचे हैं जो जा रहे हैं। एक आपकी ये आगे सांस की नाली है, इसके पीछे खाने की नाली ओसोफेगस या ईसोफेगस। तो ये 2 यूँ पाइप होते हैं। एक बेटा आगे वाला पाइप है ये जिसको हम कहेंगे ट्रेकिया या सांस की नाली। इसके बिल्कुल पीछे बड़ा खाने की नाली होती है, ट्यूब होता है, बिल्कुल पीछे होता है जिसको ईसोफेगस कहेंगे या ओसोफेगस भी कहेंगे। आगे ट्रेकिया है। 2 रास्ते ये हुए, 2 रास्ते ये आ रहे हैं। एक आपका माउथ है जिसकी ये ओरल कैविटी, ऊपर एक और रास्ता आ रहा है जो नाक है, नाक का रास्ता है जिसको नोस्ट्रल कैविटी कहेंगे। तो ये नोस्ट्रल कैविटी है, माउथ, ओरल कैविटी, ट्रेकिया, ईसोफेगस। 4 चौक, 4 रास्ते, 4 सुराख यहाँ पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं। इस पॉइंट को, इस एरिया को हम कहेंगे फेरेंक्स या थ्रोट। अब यहाँ पे होगा क्या बेटा, जैसे हमने खाना चबा लिया अच्छी तरह से, खाना प्रॉपरली जो है वो बोलस में कन्वर्ट हो गया है। अब इस खाने को अंदर लिया जाएगा। अब ये अंदर जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा, हमने कल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो लिया जाएगा ज़बान की मदद से। ज़बान इस खाने को यूँ लपेट के यूँ अंदर लेगी, इसको हम कहेंगे सवाल्विंग, अंदर लेना। तो सवाल्विंग जो है बेटा, सवाल्विंग का मतलब ही है खाने को अंदर लेना, सिंपल। और ये सवाल्विंग जो है ये सारा का सारा प्रोसेस वो याद रखें वॉलंटरी है, ये हमारी मर्जी पे होता है, हमारी ओन विश पे डिपेंड है। सवाल्विंग को हम दूसरे नाम से बुलाया जाता है इसे बेटा डीग्लूटेशन या सवाल्विंग, और ये वॉलंटरी प्रोसेस है।
इसे हम डिग्लूटेशन भी कह सकते हैं। अब ये जो है बेटा सवालिंग, ये आपकी ज़ुबान ने की है, सवालिंग हो रही है ज़ुबान के ज़रिए, ज़ुबान ने खाने को लपेट के यूँ अंदर लिया, ये सवालिंग होगी। सवालिंग आपकी मर्जी है करो या ना करो। आप पानी पीते हैं यूँ घुमाते रहते हैं, वो अजीब किस्म के साउंड नहीं निकालते हैं आप, तो ये क्या है, आपकी मर्जी है, पानी अंदर लो ना लो। खाना है चबाया हुआ, वो जितनी देर खाओ, च्युइंगम है, सुपारी है, टाफ़ी है, आप ये जो चीज़ें खाते हैं अपनी मर्जी पे ना अंदर लें या ना लें। तो सवालिंग जो प्रोसेस आपकी विश पे डिपेंड है, वॉलेंट्री एक्शन है ये। अब ये सवालिंग जो है वो कराने वाली यहाँ पे आर्गन है, और उस आर्गन का बेटा नाम है टंग। सवालिंग होती है ज़ुबान के ज़रिए, ज़ुबान इसमें हेल्प करती है। दूसरा सवालिंग जो है इसमें होगा क्या, इसके टाइम बेटा यहाँ पे गले पे, तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जो ब्रेन है अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यानी कि मोटर न्यूरॉन है, ये पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है। ये न्यूरॉन को चाहते हैं, जो आपका ये ब्रेन में एक आर्गन होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये कंट्रोल करता है चीज़ें। तो यहाँ से है ना ये न्यूरॉन्स आते हैं, ऐसे मोटर नर्व्स आती हैं। ये मोटर न्यूरॉन जो है क्या करेंगे, ये आपका ढक्कन दिखाई दे रहा है जिसको ओव्यूला कहा जाता है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये स्केलेटल मसल है बेटा, ये स्केलेटल मसल जो है ये लिड ये बंद कर देगा आपके इस नाक के सुराख को। तो ये ढक्कन जो है ये ऊपर हो जाएगा और ये बंद कर देगा नाक के सुराख को, ओव्यूला नाक के सुराख को बंद कर देगा। और ये सांस की नाली है ट्रेकिया, इसके बेटा ऊपर वाले अपर स्वेलिंग पार्ट को कहा जाता है लैरिंक्स। इसमें वोकल कार्ड होते हैं जो आवाज़ पैदा करते हैं। अब ये जो है इसकी ओपनिंग है, इसको ग्लोटस कहेंगे, सांस की नाली की। अब बेटा यहाँ पे एक और ढक्कन होता है, ये कार्टिलेज होता है, इसका नाम है एपीग्लोटस। एपी माना अबो, ग्लोटस माना सांस की नाली के सुराख, उसके ऊपर ये ढक्कन होता है। ये ढक्कन क्या करेगा, जैसे हम सवालिंग करेंगे तो ट्रेकिया जो है या ये लैरिंक्स से ये ऊपर एक्सपेंड होगा, ऊपर यूँ आएगा, ढक्कन यूँ नीचे आएगा। तो जैसे ये ढक्कन नीचे आएगा और ये नाली जो है अपनी ये सांस की नाली ये ऊपर पुश होगी, ढक्कन यूँ नीचे आएगा और ये ढक्कन जो है एपीग्लोटस से सांस की नाली को बंद कर देगा। तो यहाँ पे दो नालियाँ क्लोज होंगी जब हम सवालिंग करते हैं। एक नाली आपकी ओव्यूला बंद करेगा, वो नाक की नाली है, नोस्ट्रल कैविटी। दूसरी है सांस की नाली है, इसको एपीग्लोटस बंद कर देगा। तो ये दोनों जो नालियाँ ये सांसों वाली ये बंद हो जाएंगी। अब कौन सी नालियाँ खुली हुई हैं, मुंह और खाने की नाली, इसका नाम है ईसोफेगस। अब जाहिर सी बात है, अब ये खाना किधर जाएगा बेटा, ईसोफेगस में ही जाएगा, खाने के पाइप में जाएगा, फूड पाइप में ही ये खाना आगे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ सवालिंग के टाइम। तो सवालिंग के टाइम जो है बेटा ओव्यूला जो है आपका, ओव्यूला ये कर देगा क्लोज नॉस्ट्रल कैविटी को, और एपीग्लोटस जो है ये बंद कर देगा सिंपल आपकी सांस की नाली को या ट्रेकिया को, या ऊपर जो पार्ट है इसका लैरिंक्स को या ग्लोटिस को। तो ऐसे ये दो ही सुराख होंगे। अब ये खाना पूरा आ जाएगा ईसोफेगस में, वो खाना लेके लपेट के नीचे ले आने वाली ज़ुबान होती है। तो ये सारा फिलहाल तो प्रोसेस है बेटा वॉलेंट्री, अपनी मर्जी पे सवालिंग। इसके बाद जैसे ही खाना जो है गले से हल्क से उतर के नीचे आ जाएगा ईसोफेगस में, ये बोलस, ये आपका खाना, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब खुदा की मर्जी चलेगी। और हर चीज़ पे चलती ही खुदा की मर्जी है, पर अब जो है जो मर्जी है आपकी वो नहीं चलेगी, अब सारी इस ब्रेन की मर्जी है। अब ये प्रोसेस हो जाएगा आगे इनवॉलेंट्री। अब ये खाना आगे मूव होगा नरगट में, जिसको कहेंगे ईसोफेगस। तो बेटा ये था आपका फेरेंक्स, और फेरेंक्स में ये चीज़ें थी, ओव्यूला था जिसका हमने पार्ट डिस्कस, इसका काम डिस्कस किया, ये स्केलेटल मसल है। इसके बाद एपीग्लोटस थे, इसको भी हमने डिस्कस किया। देन आपकी ट्रेकिया आती है यहाँ पे, नाली सांस की। इसके बाद आपकी खाने की नाली आई जिसमें खाना गया, ओसोफेगस है, ईसोफेगस। देन ट्रेकिया जो है बेटा, इसका एक और भी काम है, वो ये है कि ट्रेकिया अटैच होती है अपने जो है कान के साथ बाय यूस्टाचियन ट्यूब, बाय यूस्टाचियन ट्यूब। ये कान है ना अपना, ये कान जो है
इसका अंदर से सोराख है, मिडिल पार्ट होता है, इस मिडिल पार्ट का एक हिस्सा है जिसको कहा जाता है यूस्टाटियन ट्यूब। ये यूं अंदर आता है नीचे, ये यूस्टाटियन ट्यूब जो है यहाँ तक आता है गले में। और यहाँ होता क्या है, हम जो हवा बेटा लेते हैं ना, एयर, ये जो हम अंदर ले रहे हैं, ये हवा कुछ जाती है ये इस पर्दे के ऊपर यूस्टाटियन ट्यूब पे। अब साउंड वेव्स आ रही हैं, ये आपके कानों में एयर ड्रम के ऊपर वो प्रेशर बना रही हैं। अब ये जो बाहर से जो फोर्स है या ये जो साउंड वेव्स आ रही हैं, ये जो प्रेशर आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, साउंड प्रेशर, इसको अंदर से बैलेंस किया जाएगा इंटरनल प्रेशर के जरिए। और ये इंटरनल प्रेशर आपकी अंदर जो हवा है जो आपकी फेरेंक्स तक आएगी, वो ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर यूस्टाटियन ट्यूब पे, जो आगे चलकर आपका जो एयर ड्रम है, पर्दा है, उसके ऊपर ये आ जाएगी इंटरनल एयर फोर्स, ये इंटरनल हवा, और बाहर से आई साउंड वेव एक्सटर्नल एयर है, तो दोनों के प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। इससे आपका जो पर्दा है वो बस्ट नहीं होगा, फट नहीं जाएगा, और कान वगैरह जो प्रॉपर जो है आपके वर्क करते रहेंगे और आपको अच्छी तरह क्लियर आवाज़ भी समझने में आएगी। तो यहाँ पे मेजर रोल जो है वो फेरेंक्स का ऐसे भी है, माना साउंड जो है आवाज़ को भी सुनाने में। तो ये आपका फेरेंक्स बैलेंस कर रहा है बेटा किसको, साउंड प्रेशर को, आवाज़ जो है उसके दबाव को। इंटरनल एयर जो है यहाँ से हवा यहाँ पे लगाती है और बाहर से साउंड वेव आ रही है ऐसे, तो साउंड वेव एक यहाँ से आ रही है एयर प्रेशर, एक यहाँ से आया साउंड वेव की फॉर्म में, दोनों हो गए बैलेंस, पर्दा भी बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस, लाइफ भी बैलेंस। फिर आगे चलते हैं बेटा, फेरेंक्स जो है आपका थ्रोट या गला, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पे कोई डाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है, नो डाइजेशन। यहाँ पे जस्ट एक ही चीज़ हो रही है कि चौराया है, वहाँ पे क्या होता है, सिग्नल होता है या ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है जिसका काम है सही रास्ता दिखाना। तो फेरेंक्स जो है ये चौराया है, यहाँ पे दो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, एक ओव्यूला एक एपिग्लोटस, जिसका काम है सही रास्ता दिखाना खाने को, जो गलत रास्ते हैं उनको बंद करना। जैसे एपिग्लोटस सांस की नाली बंद करता है, वो जो नोस्ट्रल कैविटी को बंद करता है, ऐसे खाना आ जाएगा ईसोफेगस में। अब आगे बेटा ये खाना जो है फेरेंक्स से गुजर के आ गया है सवालिंग के जरिए बेटा आगे किसमें, ईसोफेगस में। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ होती है सीक्रेट, जिसका नाम है म्यूकस, वाइट स्टिकी फ्लूइड। ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना हुआ है प्रोटीन और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का, तो इस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। बेटा याद रखें, म्यूकस आपका वो वाहिद चीज़ है, वो फ्लूइड है जो हर जगह पे सीक्रेट होता है, आपके कान से लेकर अपना नाक जो है, माउथ है, फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, ईसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस है, बॉडी में तकरीबन जो भी कैविटीज़ हैं उन सब में म्यूकस सीक्रेट होता है, जिसका काम ये मॉइस्ट करना, लुब्रिकेट करना, इजी मूवमेंट कराना हर चीज़ की। अब आगे ये खाना जो है बेटा आफ्टर फेरेंक्स को पास करके आ गया है बेटा किसमें, ईसोफेगस में। अब ये खाना नीचे जाएगा खाना, तो इसे नीचे खाने की नीचे जाने वाली मूवमेंट को बेटा हम कहेंगे पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस कहा जाएगा सिंपल मूवमेंट ऑफ bolus or movement of food particle in gastrointestinal tract या in our overall digestive system। अब ये खाना जो जा रहा है नीचे, इस नीचे वाली मूवमेंट को, डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कहेंगे पेरिस्टल्सिस। और पेरिस्टल्सिस मूवमेंट अपवर्ड होती है बेटा, डाउनवर्ड होती है, ये टूवर्ड ग्रेविटी है, तो उसको हम कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। ये बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। और ये जो मूवमेंट हो रही है ये अपने आप नहीं हो रही है, इसके पीछे दो तीन फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो आपको पता है बेटा, ये ईसोफेगस जो है इसमें गोबलेट सेल हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते रहते हैं। इस म्यूकस की वजह से खाना स्लिपरी बनता है, तो ईजीली, एक तो ग्रेविटी की वजह से और म्यूकस की वजह से स्लिपरी है और अच्छे से नीचे चला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो ईसोफेगस है, ये जो खाने का पाइप है ईसोफेगस, या इसको ओसोफेगस भी कहते हैं, या बेटा इसको हम फूड
पाइप भी कहते हैं। ईसो जो नाम है ये यूएसए की लैंग्वेज का है और ओसो जो है ये नाम है ब्रिटेन लैंग्वेज का। तो बस ये कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है, चीज़ एक ही है, नाम उसका एक ही है। ओसो या इसोफेगस है बेटा, ये खाना उठाता है, ये पाइप है जो कि कैरी करता है खाना, बोलस फ्रॉम, ये बेटा कहाँ से कैरी करता है, फेरेंक्स से, गले से, गले से ये खाना उठाएगा और देगा ये खाना सामने आपके स्टमक को, ये सामने जाएगा और ये खाना देगा आपके स्टमक को या मैदे को। तो ये कनेक्शन पॉइंट है, कनेक्ट करता है गले को या ओरल कैविटी को विथ स्टमक के। अब ये एसोफेगस जो है बेटा, इसकी साइज है 25 सेंटीमीटर। ऑसोफेगस जो है ये मसल है, कोई कार्टिलेज या हड्डी वगैरह नहीं है बेटा, ये मसल है। इस मसल्स को हम कहेंगे स्मूथ मसल, इसका नाम है स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल है और ये शुरू हो रही है फेरेंक्स से, एक बोलस उठा के लेके दे रही है यहाँ पे, और इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती है, नो डाइजेशन अपने गले में। यहाँ पे एक ही चीज़ सीक्रेट होती है जिसका नाम है म्यूकस, और इसका काम यही है पेरिस्टल्स कराना, खाने को अपनी मंजिल तक पहुँचाना। इसोफेगस जो है बेटा, इसमें पेरिस्टल्स प्रोसेस होता है और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये इनवॉलेंट्री है। अब खाना आपने अंदर ले लिया, खाने को आपने अंदर गड़का लिया, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब ये खाना जाएगा सारा स्टमक में इनवॉलेंट्री। अब ये जो इसोफेगस है इसको हम देखें तो बेटा, इसोफेगस जो है इसके बाहर जो है मसल्स होती हैं कुछ, इसकी बाहर वाली जो मसल्स होती हैं इनको कहा जाता है सर्कुलर मसल। ये बाहर इसकी जो मसल्स होती हैं ये मसल्स हैं इसके अंदर, इन मसल को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ये बाहर मसल्स होती हैं, इन मसल को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और ये इसके अंदर यूँ मसल्स होती हैं, ये इस मसल को कहा जाता है सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल। अब ये दो किस्म की मसल हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है इनकी वो आउटर हैं और ये सर्कुलर मसल्स हैं ये इनर मसल हैं। तो आप देखेंगे ना जब ये इसोफेगस को, नरगट को, तो इसको ऐसे हम देखेंगे तो ये पाइप की तरह दिखाई देगा। जब इसको काट के यूँ सामने से देखेंगे हम, जब इसको यूँ काट के इसको सामने से जब हम देखेंगे तो इसमें यूँ होती हैं मसल, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, और अंदर इसमें होती हैं सर्कुलर मसल इनर साइड पे। तो ये आपका है ओवरऑल आपका इसोफेगस। अब इसमें इन मसल का बहुत बड़ा रोल है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल का और सर्कुलर मसल का। होता क्या है बेटा, अब मिसाल ये खाना आपका इस जगह पे पड़ा है, ये जगह है आपकी इसोफेगस की, जहाँ पे पड़ा है फॉर एग्जाम्पल खाना, तो वो जगह जहाँ पे खाना होगा वो जगह क्या होगी, थोड़ी एरिया में बड़ी हुई होगी, वो जगह थोड़ी सी यूँ स्ट्रेच होगी, इसोफेगस यूँ ये खुला होगा, ज़्यादा ऐसे खुला हुआ होगा थोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्टेंशन हो रही है इसोफेगस की, डिस्टेंशन, या ये एरिया थोड़ा इसोफेगस का क्या हुआ है, वाइड हुआ है। ये एरिया वाइड तब हुआ है जब आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल कांटेक्ट हुई है। ये बाहर वाली जो मसल है, ये आउटर मसल, ये होती है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्टेंशन तब होती है बेटा जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है वो हो कॉन्ट्रैक्ट और इनर सर्कुलर जो मसल है वो हो रिलैक्स, वो हो रिलैक्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंशन होगी, ये एरिया यूँ बढ़ जाएगा। अब ये खाना जो है बोलस, अब इसके जो पीछे है, पीछे से हम देखें खाना बोलस यहाँ पर है, डिस्टेंशन है, पीछे वाला एरिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होगी पीछे से वो है सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल पीछे से, खाना जो है गिरा है उसके बिल्कुल पीछे से सर्कुलर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हालत में होती है, और इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा क्या होती है, ये आपका पाइप यूँ नैरो होता है, ये पाइप पीछे से यूँ नैरो होता है, इस नैरो होने की वजह से खाने पे दबाव बढ़ता है, इसके नतीजे में खाना यूँ नीचे आना पुश होता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट।
तो सर्कुलर मसल जो है बेटा वो बैक साइड से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसकी बैक साइड से कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पैदा होती हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट या प्रोपल्सिव फोर्स पैदा होती है जो इसको नीचे धकेलती है, इस खाने को आगे धकेलती है। तो ये है आपकी इन दो मसल का रोल। कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब ये सर्कुलर मसल, तो ये एरिया जो है नैरो होगा। जब लॉन्गिट्यूड मसल यहाँ पे होंगी कॉन्ट्रैक्ट, तो एरिया डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस या वाइड तब होगा जब वहाँ पे खाना होगा, और ये एरिया नैरो तब होगा जब खाना नहीं होगा। ये लाजमी है, ये दो चीज़ें हैं इन दो मसल के फिनोमेना जिसके ज़रिए खाना आपका नीचे पुश होता है, ऊपर से म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सब। अब आगे कोई डाइजेशन वगैरह नहीं, खाना फाइनली पहुँच गया है स्टमक में। अब ये जो स्टमक में आया है खाना यूँ डाउनवर्ड चलता हुआ आपके इस खाने या फूड पाइप के ज़रिए, इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टल्सिस। अब पेरिस्टल्सिस तो हो गई है। अब पेरिस्टल आपकी जो शुरू हुई है, ये खाने की हरकत या खाने की चुपुर, ये बेटा याद रखें ये फेरेंक्स से शुरू हुई है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है ना खाने की, ये फेरेंक्स से शुरू हुई है और ये ख़त्म होती है अप टू टर्मिनल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम कॉल्ड एनस। ये खाने की मूवमेंट है, ये गले से शुरू होती है, ये खाना जाता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, आखिर में ये एनस के जरिए बाहर निकलता है। तो इस पूरी खाने की मूवमेंट को हम कहेंगे पेरिस्टल्सिस, और ये शुरू गले से होती है अप टू एनस तक। अब पेरिस्टल्सिस के बाद हम देखें एंटी पेरिस्टल्स। एंटी पेरिस्टल का मतलब है अपोजिट कर लें। पेरिस्टल डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो एंटी पेरिस्टल क्या होगी? अभी आपका खाना आ गया है यहाँ बेटा, ये ईसोफेगस से होता हुआ खाना आया आपके स्टमक में, मैदे में। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जब ज़्यादा खाना खाते हैं, जब फ्री का खाना हमें मिलता है, अच्छा खाना, या दावत है या किसी की शादी है, वहाँ पे हमें 1000 रुपये देने हैं, भाई 1000 रुपये दे रहे हैं, 2000 का हमें खाना खाना है, तो वो चीज़ हमें थोड़ी भारी पड़ जाती है। और या फिर किसी दोस्त से, फ्रेंड से, उसमें हम लेते हैं ट्रीट वगैरह, तो या किसी को फंसाते हैं भाई ट्रीट दे ये वो XYZ, तब हम ज़्यादा जो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, फ्री का खाना, जो खास तौर पे शादियाँ वगैरह हैं, तो वो एक्स्ट्रा खाना खाने की वजह से क्या होता है कि मैदा जो बेचारा है उसमें जगह ही नहीं है। मैदा एक मसल है, ये कॉन्टेक्टलेस होता है, इसी की वजह से चर्निंग होगी, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, प्रॉपर HCl वगैरह गोल गोल पूरे मिक्स हो पाएंगे, तभी तो प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होगा। अब मैदे का हो गया बेड़ा गर्क। अब यहाँ पे क्या होगा? अभी आपकी बॉडी जो बेचारी है वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर डाइजेस्टम आपका काम करता रहे, उस चीज़ को चलाने के लिए सिस्टम को आपका ब्रेन क्या करेगा? उल्टी कराएगा, एंटी पेरिस्टल मूवमेंट कराएगा। तो एंटी पेरिस्टल मूवमेंट का एक कारण है ज़्यादा पेट भर के खाना खाना, या ऐसा खाना खाना जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो, फैटी हो, जिसमें मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा HCl को सीके कर सकते हैं या आगे चल अल्सर करा सकते हैं, या ओवर सीक्रेशन ऑफ HCl हो, या आप खाना ऐसा खा रहे हैं जो बहुत गंदा हो, 2 दिनों के, 1 दिन का या 8-10 घंटे का पुराना खाना है, जिसमें सेप्रोफाइटिक जानदार बैठे हैं, डीकम्पोजिंग जानदार बैठे हैं, जम्स बैठे हैं, या फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया वगैरह बैठे हैं, ऐसा गंदा खाना हम खाएंगे तो ये बैक्टीरिया में ज़्यादा नुकसान करा सकते हैं। तो ऐसी जो है चीज़ों से बचने के लिए आपकी बॉडी खुद करती है एंटी पेरिस्टल अपनी हिफाजत के लिए, और ये गंद को निकाल देगी बाहर अपोजिट मूवमेंट से। इस अपवर्ड मूवमेंट जो होती है, इस चीज़ को हम कहेंगे एंटी पेरिस्टल या वोमेंटिंग, या इस चीज़ को हम कहेंगे उल्टी आना। अब ये जो बेटा उल्टी है, ये जो पूरा का पूरा खाना जो है ये स्टमक से बाहर निकलेगा। एंटी पेरिस्टल जो होती है, एंटी पेरिस्टल होने से पहले हमें नौजिया होगी, दिलकच्ची होगी, अजीब अजीब बेचैनी होगी, खाना बिल्कुल नहीं भाएगा, और पेट में जो है गुड़गुड़ सी होगी, एसिडिक चीज़ सही नहीं होगी, गैसें सही नहीं होगी, क्योंकि गैस जमा होती है एक मैदे की जगह, वो आपने खाने में भर दी, तो ये मसाले सारे होंगे। फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, इनो लाओ, फला चीज़ लाओ, फला चीज़ लाओ, पहले ख्याल करना चाहिए। बहरहाल तो ये एंटी पेरिस्टल होती है, इसको अपोजिट मूवमेंट कहते हैं। अब ये खाना जो है अपना बेटा फाइनली मैदे में पहुंच चुका है बाय ईसोफेगस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने ईसोफेगस को अच्छी तरह से। ओके।